कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सबसे पहले दो त्रिभुज आप लोग बना दीजिएगा, ए बी सी और डी ई एफ। अनुपात संगत भुजा, तो अब दोनों त्रिभुज के भुजा का संगत अवकर माने अनुपात देखिएगा। तो ए बी के संगत भुजा कौन है? डी है। अब बी सी के संगत भुजा क्या है? ई एफ। और ए सी के संगत भुजा क्या है? डी एफ है। एक अनुपात भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्या होता है? बराबर। अर्थात दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है ना, भुजाओं के वर्गों के अनुपात की क्या होता है? बराबर होता है। तो सबसे पहले चलेंगे इसमें, आप क्वेश्चन के हिसाब से जो त्रिभुज बना दीजिएगा, नामकरण कर दीजिएगा। अब इसके विशेष प्रत्येक आप इसी में से लिख दीजिएगा कि माना कि ए बी सी और डी ई एफ क्या है? दो समरूप त्रिभुज है, जिसमें कोण ए किसके बराबर होगा? कोण बी किसके बराबर होगा? और कोण सी किसके बराबर होगा? एफ के बराबर होगा। ठीक है ना। अभी लिखने के बाद जब कोनो त्रिभुज के, देखिए जो भी त्रिभुज होकर कोण अगर बराबर होता है तो अगर भुजा का भी अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर। तो अब कोण ए डी के बराबर था, अब बी किसके बराबर था? ई के। तो अब ए बी जो होगा ना, ये भुजा डी ई के का होगा? अनुपात के बराबर। इसका अनुपात इसके साथ होगा। अब बी कोण ई के बराबर है, सी कोण एफ के बराबर, तो बी सी का अनुपात किसके साथ होगा? डी एफ। और कोण सी एफ के बराबर है, कोण ए डी के बराबर है, तो ए सी अनुपात क्या हो सकता है? डी हो सकता है। तो पहला में कोण ए डी बी ई और सी कोण एफ के बराबर किए हैं, तो इस तरह से ऊपर की भुजा का अनुपात भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो इसको हमने समीकरण 1 माना, इसको 2। सिद्ध क्या करना है कि क्षेत्रफलों का अनुपात। अच्छा, अब बाटा माने है, देखो बाटा माने भाग माने अनुपात हो जाता है। ठीक है ना। तो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल, उनके संगत भुजाओं के वर्ग। तो वर्ग एगो भुजा मान ली बीसी है ना, तो बीसी का जब वर्ग करोगे तो एकर संगत भुजा क्या होगा? ईएफ है। तो एकर वर्ग। ए बी के संगत भुजा क्या है? तो ए बी स्क्वायर बटा डी के स्क्वायर। और सी एफ के संगत भुजा क्या है? डी एफ है, तो ए सी के स्क्वायर बटा डी एफ के स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करके दिखाना है। अब इसमें थोड़ा रचना कीजिएगा, तब जाके इसका क्षेत्रफल निकलेगा। रचना करेंगे तब इसका क्या निकल जाएगा? तो रचना क्या करेंगे, तो ए से एम लंब डाल देंगे काची पर? बीसी पर। और डी से डीएन लंब डाल देंगे काची पर? ईएफ पर। डाल दिए हैं। अब इसको प्रमाणित करिएगा। तो चलिएगा सबसे पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो जब जाओ ना भुजा पर लंब पड़ जाता है ना, वो भुजा आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। तो तुम्हारा आधार क्या हो गया है? बीसी। और ऊंचाई कोई पूछेगा तो बोलना एम। तो समकोण त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार के मनवा का है? बीसी। और ऊंचाई के मनवा एम। इसी प्रकार से त्रिभुज डीईएफ में चलिएगा, दूसरा का त्रिभुज। तो इसमें लंब पड़ा है डीएन, तो एक आधार हो जाएगा ईएफ। ऊंचाई का हो जाएगा? डीएन हो जाएगा। तो यहाँ भी त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार क्या है? ईएफ है, और ऊंचाई क्या है? डीएन। अब दोनों का तो कह रहा था कि अनुपात करना पड़ेगा ना। हो तो अनुपात करेंगे तो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल और बटा डीईएफ का क्षेत्रफल। तो एक क्षेत्रफल है 1/2 गुने बी गुने ए ना, और इसका क्षेत्रफल है 1/2 गुने ईएफ गुने डीए। 1/2 से 1/2 का हो गया, कट गया। बच गया तुम्हारा बीसी गुने एम और नीचवा ईएफ गुने डीए। इसको हम क्या मान लिए? समीकरण 3 मान लिए। अब देखिए, अब तो जैसे हमने लंब डाला है ना, तो त्रिभुजवा अलग अलग बन गया है। एगो ए बी एम बन गया, एगो ए एम सी बन गया। हेने देखिएगा तो डी एन बन गया और डी एन एफ बन गया ना जी। तो आप जेने के उठाइए त्रिभुज। अगर मान लो कि कोनो कहता ना सर जी हम ए बी एम में ना चल के हम ए सी एम में चलना चाहते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, आप उसमें भी चल सकते हैं। लेकिन उसमें चलिएगा ना तो आपका जानते हैं ना कौन भुजा का अनुपात बराबर रहेगा? डी एन। माने इसमें तुम्हारा ए सी स्क्वायर आ जाएगा डी एफ के स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब चल दिए, तो ए बी एम में चले हैं, होने से चले हैं डी ई एन। ठीक है ना। अब देखो, अगर ए बी एम और डी ई एन के चर्चा किया जाए, सपोज दैट
तो हेमे के कोण बी किसके बराबर होगा? ई के बराबर होगा। 51 से बराबर होगा तो समीकरण 1 से बराबर होगा। बी 51 का बराबर है, तो समीकरण 1 है ना। तो लिख दिया है कि कोण बी बराबर है कोण ई के, लेकिन 51 समीकरण 1 से। तो जब बराबर होगा हई कोणवा 90 डिग्री का है ना, तो एम जब 90 डिग्री के बनल तो एनो कितना का बनल? 90। तब तो त्रिभुज ए बी एम में एम है और डी एन में एन है, तो दोनों बनल बा 90 90 के, तो समकोण से ही बराबर हो गया। तो एगो थ्योरम पढ़ाए थे, तो हम 8 नंबर जब सिद्ध करवाए थे, चाहे ऐसे भी जान लीजिए कि दो त्रिभुज के बीच कोणों का अगर चर्चा कीजिएगा ना, तो जब कोनो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा का कोण ऑटोमेटिक आपस में क्या होता है? तो इसलिए शेष कोण बी ए एम हई कोण और शेष कोण बच गया वो हई तो ई डी एन आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो जब तीनों कोण कोनो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो गया ना, तो एंगल 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 से माने कोण 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 से त्रिभुज ए बी एम और डी ई एन का हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो समरूप के लिए इतना माने हमने के समरूप त्रिभुज कहेगा ना, सिद्ध करने के लिए कि समरूप है, तो कहीं के कोण आपस में क्या कर दिया जाता है? बराबर कर दिया जाता है, तो समरूप त्रिभुज हो जाता है। अब समरूप हो गया तो अब यहाँ से अब तो एंगल 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 से समरूप हो गया, तो अगर भुजा का भी अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होना चाहिए। तो अब देखो एम का अगर तुलना करोगे तो एम बटा क्या हो सकता है बबू? डीएन हो सकता है ना। तो एम बटा डीएन लिखे हैं। ए बी बटा क्या हो सकता है? डी हो सकता है। अगर हेने से चले हैं तो तो हेने से चलते ना तो ए एम बटा डीएन तो ए सी बटा डीएम लिखते हैं हम, लेकिन हम ए बी एम में चले हैं ना। अब क्या करेंगे कि इसका अनुपात हो गया, तो अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में देखते हैं कि ए एम बटा डीएन के जगहिया पर हम हमार मान आयल बकाता ना ए बी बटा डी ना, लेकिन समीकरण 2 तो हर का बाबू तो ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा सी ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। तो खैर ए सी और डी एफ तो हट गया है। अब लंब जैसे पड़ा है तो हई भुजा हेकरा से मतलब रह गया, हेने वाला तो साइड कर दिए है, ठीक है ना जी। हेनी वाला रह गया, ना तो होने वाला जब लेते ना ए सी और डी एफ, तो पता है ना यहाँ हई साइड हो जाता है, ए बी बटा का डी हट जाता है, ठीक है ना। तो समीकरण 2 से ए बी बटा डी या बी सी बटा का हो गया ई है। अब तो तुम मान निकाल के रखे हैं, ए बी बटा डी का मान कितना है? कोई पूछेगा ए बी बटा डी का मान कितना है? एम बटा डी एन। तो ए बी बटा डी के जगह पर हम एम बटा का रख दिए डी एन, हई तो अपन उतर गया है। अब एम बटा डी एन का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 हेदे है, तो बी सी बटा ई एफ वही में उतर गया, और एम बटा डी एन के जगह पर हम का रख दिए हैं बी सी बटा ई एफ। तो बी सी में बी सी से गुना करेंगे बी सी स्क्वायर, आई एफ में ई एफ से गुना करेंगे। इसी प्रकार से अगर भुजाओं का सभी भुजाओं का अनुपात निकालना चाहेंगे तो भुजाओं के वर्गों का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो लिख दीजिएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर और बीसी स्क्वायर बटा ईएफ स्क्वायर। उसी प्रकार से सबका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा।